प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आप सबको ज्ञात है कि हम सभी लोग लगातार टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी और जीआईसी के लिए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए बहुत सारी श्रृंखलाओं को स्टार्ट किए, जिसमें आपकी पहली श्रृंखला थी विनर बैच, दूसरी श्रृंखला आपकी थी संकल्प बैच। आज भी दोनों श्रृंखलाएं क्रमगत रूप से आगे बढ़ रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारी बहुत पहले एक श्रृंखला चलती थी जिसका नाम होता था निर्णय बैच, और वह श्रृंखला आपकी लगभग लगभग समाप्ति के तौर पे है। उसके बाद हमने आपके लिए एग्जाम पॉइंट की एक क्लास अरेंज की, वह भी आप देख रहे हैं 10 क्लास लगभग हो चुकी हैं। उसके बाद आपकी जो एक विशेष कह सकते हैं स्टडी मटेरियल के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं, और एक विशेष श्रृंखला लेकर के यह सभी मित्रों के लिए फ्री इन कास्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हों, स्वतः अध्ययन कर रहे हों, या आप किसी जो है इंस्टीट्यूट, कोचिंग, ट्यूशन, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से पढ़ाई कर रहे हों, तो आप अवश्य देखें, उसको भी पढ़ते रहिए। लेकिन इस डोज को, बूस्टर डोज जो है, अवश्य आप इसका सेवन करें। और इस सेवन ही नहीं करना है, बल्कि आपको एक छोटा सा हम टास्क देंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, 8-10 प्रश्न रहते हैं, और इन प्रश्नों को आप एक डायरी में, एक कॉपी में, एक नोटपैड में, जो भी आपके पास हो, उस पर आप नोट करें और नोट करके सेव करके अपने पास रखें। परीक्षा के दौरान आप इसे एक बार रिवीजन करके जाएं। मैं भरोसे से कह रहा हूं कि इस बूस्टर डोज से जो और इसके क्रम आएंगे, सभी वीडियोज मिला करके आपके बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे। ये मान चलिए एक बूस्टर डोज से ही आपके लगभग 70 से 80 प्रश्न मिल जाएंगे। बस आप सभी बूस्टर डोज को मन से देखिएगा और उनको पेन और कॉपी से नोट करिएगा। आपको बहुत लाभ होगा, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आज का जो बूस्टर डोज है, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एनिमल और उसके किंगडम के, उन एनिमल और उसके लार्वा के बारे में, और एक नज़र यहाँ पे सबके बारे में डालेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन लार्वा से परिचित होंगे। अगर परिचित होंगे तो अच्छी बात, यदि नहीं परिचित हैं तो इन्हें याद करने का प्रयास करें। इफ्रा लार्वा आपके सामने है, और इफ्रा लार्वा जो होता है आरेलिया से रिलेटेड है। और मुझे ये बताने की कदापि आवश्यकता नहीं है कि आरेलिया किस संघ का मेंबर है, किस फाइलम का जीव है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो आप एनसीईआरटी उठाएं और चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरह से अध्ययन करें। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं प्लेनुला लार्वा, और प्लेनुला लार्वा आपका सिलेंट्रेटा से संबंधित है। जैसे आरेलिया सिलेंट्रेटा से संबंधित था, उसी प्रकार से प्लेनुला लार्वा भी किससे संबंधित है, सिलेंट्रेटा से संबंधित है। और सिलेंट्रेटा के जो क्लास है, क्लास हाइड्रोजोआ से रिलेटेड है, चूँकि हाइड्रोजोआ के अंतर्गत हाइड्रा और ओविलिया जैसे जीव आते हैं, और ओविलिया में यह पाया जाता है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ओविलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, और प्लेटेहेल्मिंथीज का एक एनिमल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। आप सब लोग जानते हैं कि इसे लीबर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, और फेसियोला हिपेटिका जो है ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसी में एक क्लास होता है जिसका नाम होता है, अभी हम आपको बताएंगे उसके बारे में, बहरहाल पहले इसके बारे में देखते हैं। स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये 4 लार्वा जो हैं ये किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे फेसियोला हिपेटिका से संबंधित हैं या प्लेटेहेल्मिंथीज से संबंधित हैं। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको ज्ञात होंगी। आगे बढ़ते हैं, ब्लैडर वार्म लार्वा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे टीनिया स्टोलियम से संबंधित है। हेक्जाकैंथ लार्वा टीनिया सोलियम से संबंधित है। माइक्रोफाइलेरियसिस बाउचेरिया वैक्राफ्टी से संबंधित है। और आपको याद होगा कि सभी जीव किसके हैं, जो बाउचेरिया है किससे संबंधित है, तो एस्केरिस, एस्केलमेंथीज से संबंधित है। रोबडिटी फार्म लार्वा, रोबडिटी फार्म लार्वा जो होता है ये किससे संबंधित होता है, एस्केरिस से संबंधित होता है।
वहीं पे मैगॉट लार्वा जो होता है ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है, बी में पाया जाता है मधुमक्खी में, और वास्प मतलब जो बर्रे होती है उसमें पाया जाता है। बात करें कैटरपिलर लार्वा की, तो कैटरपिलर लार्वा जो होते हैं बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्लाइचीडियम लार्वा यूनियो में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ग्लाइचीडियम लार्वा यूनियो में पाया जाता है। वेलिजर लार्वा जो हैं आपके मोलस्का से रिलेट करते हैं। वहीं पे बाइपिनेरिया लार्वा आपका स्टार फिश से। आपको बता दें कि हमारी क्लासेस लगातार आगे बढ़ रही हैं। चैनल आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, और जो नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में हम दे रहे हैं। जो लोग इस समय नोट्स परचेज करेंगे उन्हें वह नोट्स एलटी का भी मिलेगा, उसी में शामिल है, और टीजीटी पीजीटी का ऑलरेडी शामिल है। वहीं पे बिल्जिल लार्वा की बात करें तो मोलस्का से संबंधित है। बाइपिनेरिया लार्वा आपका स्टारफिश से संबंधित है। न्यूप्लिस, जोया और राइजोसिफेला लार्वा जो हैं ये तीनों क्रस्टेशियन से रिलेट करते हैं। कौन कौन सा? न्यूप्लिस लार्वा, जोया लार्वा और रोजोसिफेला लार्वा जो हैं ये किससे संबंधित हैं? आप कहेंगे क्रस्टेशिया से संबंधित हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो मॉस्क्यूटो जो हैं ये उल्टा हो गया थोड़ा सा यहाँ लिखने में। यहाँ पे विलिगर लार्वा जो है किससे संबंधित है? मॉस्क्यूटो से। टर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेटा से संबंधित है। वहीं पे एक्थियोप्लैंक्टन जो हैं वो फिश से संबंधित हैं। टेडपोल और पॉलीवग लार्वा जो है यह किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे एम्फीबिया से संबंधित है। तो ये था आज का साधारण डोज, और मुझे उम्मीद है कि आप इस डोज का सेवन अवश्य करेंगे और अपने कॉपी पे जो भी नोट पैड होगा उस पर नोट करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।